शरीर किसी का केंद्र नहीं होता, केंद्र तो सबका एक ही होता है, उसका नाम है अहंकार। अहम मैं केंद्र होता है, फिर आप उस मैं के आगे जो पूंछ बांधना चाहें बांध दें। मैं शरीर हूँ कह दें, मैं पदार्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं आत्मा हूँ जो कह दें, पर केंद्र तो सदा मैं ही होता है, मैं। अब ये जो अहम है मैं, ये बेचारा बड़ी विचित्र चीज है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, बेचैन है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जैसा हमने कहा इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है, न तो जमीन का है, न आसमान का है, न घर का है, न घाट का है। शरीर न हो तो अहम की कोई सगुण साकार सत्ता न होगी, तो अहम कह नहीं पाएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्योंकि जब भी अहम कहता है कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, तो जो ऐसा और वैसा होते हैं इनका ताल्लुक हमेशा संसार से होता है। संसार माने जो सगुण और साकार है। तो इस अहम को अपनी हस्ती को बचाए रखने के लिए संसार चाहिए ही चाहिए, और संसार है निरा पदार्थ, एकदम जड़, अति स्थूल। तो अहंकार को स्थूलता चाहिए ही अपने आप को बचाने के लिए। सिर्फ मैं थोड़े ही बोलता है कभी अहंकार। अहंकार बोलता है न मैं कुछ हूँ। ये जो कुछ है ये आमतौर पर कोई बड़ी स्थूल सी ही चीज होती है, तो वो चाहिए अहम को। दूसरी ओर अहम जब वो स्थूल चीज से बंध जाता है तो भड़बड़ाता है, परेशान रहता है, क्योंकि तलाश उसे किसी अतिशय सूक्ष्म वस्तु की है। अहम ऐसा है जैसे गैस का गुब्बारा बंधा हुआ है नीचे जमीन से। किसी कील में उस गुब्बारे की डोर बांध दी गई है, या किसी बच्चे के हाथ में है, आदमी औरत के हाथ में है, लेकिन दिशा उसकी आकाश की ओर है। तो एक तनाव रहेगा हमेशा रस्सी में, जमीन से उसका नाता तनाव का रहता है। देखा है न, गैस का गुब्बारा जब भी आपके हाथ में होता है तो डोर में सदा एक तनाव होता है। अहम का रिश्ता संसार से सदा तनाव का होता है, क्योंकि संसार के साथ वो विश्राम में तो बैठ सकता नहीं, और जाना उससे ऊपर है। गुब्बारे को ऊपर वो पहुंच नहीं पा रहा, तो बस ऊपर की ओर मुंह करे बैठा रहता है। ऐसे ही हम हैं, हम भी शांति की ओर, किसी आखिरी चैन की ओर, समाप्ति की ओर मुंह करे लालाहित बैठे रहते हैं। आतुर आंखों से ताकते रहते हैं कि कभी तो वो अंतिम बिंदु आएगा, कभी तो वो घड़ी आएगी जब जी ठंडा हो जाएगा। वो आती नहीं। तो अहम ऐसा है, नीचे उसके जमीन, ऊपर उसके आसमान, बीच में गैस का गुब्बारा जो बंधा हुआ है जमीन से। अब उसकी समस्या ही यही है कि वो बंधा हुआ है, ठीक। नीचे जो चीज है उसके लिए वही उसकी समस्या है, स्थूल तक का तल। तो आपको अभी 3 तल दिखाई दे रहे होंगे। एक जमीन का, जहां वो खूंटी गड़ी है जिससे गुब्बारा बंधा है। दूसरा तल है गुब्बारे का, जो बीच में है त्रिशंकु की नाई। तीसरा तल दिखाई दे रहा होगा आकाश का। ये 3 तल हैं। जो ऊपर है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो बीच वाला है वो धोबी का कुत्ता है, वो फंसा हुआ तल है। थोड़ा नीचे का है, थोड़ा ऊपर का है। हाँ, ये पक्का है कि नीचे वो बंधे रहना चाहता नहीं। और सबसे नीचे जो तल है वो तो अति स्थूल है। वो जो अति स्थूल तल है उसी को देह कहते हैं, उसी को संसार कहते हैं। देह मिट्टी, संसार मिट्टी। संसार से देह उठती है, दोनों भौतिक हैं, दोनों ही पार्थिव हैं। अब आप समझिए कि बात क्या है। अहम को चैन चाहिए। बेचैनी का कारण ये है कि वो बंधा हुआ है जमीन से। अब अगर बेचैनी का कारण ये है कि वो जमीन से बंधा हुआ है, तो क्या उसको चैन और ज्यादा जमीन में लौटकर मिलेगा? तो अहम है बीच में, नीचे है देह, ऊपर है मुक्ति, और अहम को चाहिए चैन। उसी चैन को चलिए हम कह देते हैं सुख। जो आखिरी चैन हमें चाहिए उसको अभी इस वार्ता के संदर्भ में हम कह देते हैं सुख। और सुख पाना कोई अपराध नहीं हो गया, बस मूर्खतापूर्ण सुख पाने की कोशिश अपने प्रति अपराध है। मूर्खतापूर्ण सुख को सुख कहते हैं, और होशियारी से जो सुख पाया जाए उसी के लिए फिर दूसरा शब्द बनाना पड़ता है, आनंद। अब ये जो बीच में गुब्बारा है इसको सुख चाहिए। बढ़िया बात है कि सुख चाहिए, सुख पर सबका हक है। सुख में कौन सी बुराई है भाई? लेकिन जो तुम्हारे दुख का कारण है, तुम उसी के पास बार बार जाओ और सोचो कि सुख मिल जाएगा, तो तुम पगले हो। गुब्बारे के दुख का कारण है जमीन से उसकी जो जंजीर बंधी हुई है। वो उसी जंजीर को बांधे बांधे जमीन में और लौटे 5-7 तरीकों से और अपने लिए बंधन पैदा करे, तो ये पागलपन है। तो इसलिए देहाभिमान बुरा बताया जाता है, क्योंकि भाई तुम देह को साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो सुख पाने के लिए, जबकि तथ्य ये है कि तुम्हारे दुख का कारण ही देहबद्धता है। जो तुमको तकलीफ दिए जा रहा है, तुम इस आशा में बैठे हो कि उसी के माध्यम से तुम सुख पा लोगे, ये पागलपन है ना। इसीलिए मना करा गया है कि इतना शरीर भाव मत रखो।
शरीर में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, न तुम्हारी अनंत सुख की कामना में कोई बुराई है। बुराई तब है जब तुम ये दोनों को मिला देते हो। जब तुम अपने सुख की पूर्ति की कामना करना चाहते हो देह को साधन बना के, देह को माध्यम बना के, नहीं होगा बाबा। देह के माध्यम से नहीं मिलेगा। तुम्हें जिसके माध्यम से मिलेगा उसको तुम जानते हो, उसकी ओर तुम वैसे ही मुंह करके खड़े हो। नजरें तुम्हारी आसमान की ओर है, गुब्बारे हो तुम गैस के। तो सुख तुमको मिलना ऊपर है और बार बार तुम लौटने पहुंच जाते हो नीचे। ये पागलपन है, ये मूर्खता है। देह से वो उम्मीद मत रखो जो देह नहीं पूरी कर सकती। देह और अपने नाते को ध्यान से समझो, उसके बाद देह तुम्हारे लिए दुख का कारण नहीं बनेगी। आशय क्या है मेरा इससे? तो अब गुब्बारा बेचारा अटका हुआ है, जमीन से डोर उठ रही है और उसको बांधे हुए है, वो आकाश तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो उसको जमीन पर आना तो पड़ेगा, पर जमीन पर इसलिए आना पड़ेगा ताकि वो नीचे आए और यहाँ जो गांठ है उसको खोल दे। बहुत फर्क है नीचे आने और नीचे आने में, संसार में जीने में और संसार में जमाने से एक तरह का संबंध रखने में और जमाने में बस ही जाने में। जो होशियार व्यक्ति होता है वो भी जमीन से ताल्लुक रखता है, पर वो जमीन से ताल्लुक इस तरह रखता है कि जमीन में उसने अपने लिए जितने भी बंधन, जितनी भी तकलीफें पैदा कर रखी हैं, उनको वो खोल सके। सोचिए, गुब्बारा होशियार हो गया और गुब्बारा झुक गया, नीचे आया। गुब्बारे ने कहा, ऐसे में अगर मैं ऊपर की ओर ही मुंह फाड़े बैठा रहूंगा तो मुक्ति मिलने से रही, तो मैं जरा कुछ अकल लगता हूँ। उसने क्या अकल लगाई? उसने अकल लगाई कि चलो नीचे चलते हैं। नीचे आते हैं, देखते हैं कि डोर बंदी कहाँ हुई है। जहाँ डोर बंदी है उसको खोल देते हैं, या किसी से सहायता मांग लेते हैं, या कोई औजार पकड़ लेते हैं जिसके माध्यम से डोर काटी जाए। कुछ तो करे नीचे जाकर, ऐसे अटके रहने से क्या मिल जाना है। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का दुनिया के साथ। वो दुनिया का इस्तेमाल करता है दुनिया के पार जाने के लिए। जैसे गुब्बारा जमीन को आ रहा हो जमीन से आजाद होने के लिए। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का जगत के साथ। जगत में रहना है इसीलिए नहीं कि जगत को भोगना है, जगत में रहना है गुप्तचर की तरह, जासूस की तरह, जो दुश्मनों के अड्डे में है और देखे कि चल क्या रहा है। देखूंगा कि यहाँ कौन कौन सी तैयारियां हैं मेरे खिलाफ, देखूंगा कि यहाँ किस किस तरीके से मुझे बांधा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि धर्म क्या है। धर्म है जगत को देखना और ये देखना कि किन किन तरीकों से तुम अबद्ध हो यहाँ पर। पहचान लो जगत की माया को, आजाद हो जाओ। यही सम्यक रिश्ता है आदमी का और जगत का। में तुम सुख पा रहे हो वही चीज है जिसमें एक चूहा भी सुख पाता है, जिसमें एक कुत्ता भी सुख पाता है, जिसमें खरगोश भी सुख पाते हैं। ये सुख तुम्हें मिल तो जाएगा, फिर कह रहा हूँ काम नहीं आएगा। उस घर के भीतर रहोगे और जलते छटपटाते रहोगे। अच्छा तरीका है ना? बस ये देखना है कि जिन चीजों में मैं सुख खोज रहा हूँ उन चीजों में पशु भी सुख खोजते हैं या नहीं खोजते। इतने भर से ही 80-90% सवाल तो अपने आप हल हो जाएंगे। यही तरीका लगा देना। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उससे तुम 3 तरह के सुख ले सकते हो। 3 तलों की हमने बात करी थी ना, एक जमीन का तल, एक गुब्बारे का तल और एक आकाश का तल। ऐसे ही तुम्हारे जिंदगी में कोई व्यक्ति आता है, उससे तुम 3 तरह के सुख ले सकते हो। जमीनी सुख क्या हो गया? बिल्कुल पार्थिव, कि तुमने पकड़ लिया उसकी देह को और तुम्हें लगा कि देह से ही तो इसकी सुख मिल जाना है। लगे काम क्रीड़ा करने, लगे भोग विलास करने, या तुमने उसकी देह से कुछ और तरीके के सुख चाहे। जैसे कि चल भाई तू अपनी देह का इस्तेमाल कर और मेरा घर साफ कर दे। ये भी है वही शारीरिक सुख ही ले रहे हो न दूसरे से। ये सबसे निम्न कोटि का रिश्ता है दूसरे से। दूसरा तुम्हारे काम नहीं आएगा। इससे ऊपर के तल का रिश्ता क्या हो सकता है दूसरे व्यक्ति से? देह से सूक्ष्म है विचार कि तुमने दूसरे से वैचारिक तल पर एक संबंध बना लिया कि अब तुम दोनों बैठे हो तो ये नहीं कर रहे हो कि देह से देह रगड़ रहे हो, बल्कि बातचीत हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये थोड़ा सा ऊंची कोटि का सुख हुआ। एक विद्वतापूर्ण वार्ता होती रहे, वो वार्ताकारों को बड़ा सुख देती है। उनसे पूछना कभी और वो कहेंगे कि ये जो इसमें सुख है, इस बातचीत में जो इसमें रस है, वो लपटा झपटी में थोड़े ही है। और फिर उच्चतम कोटि का सुख हुआ कि तुम उस व्यक्ति के विचारों के पीछे भी जो आत्मा है, जो केंद्र है, जो मौन है, उस तक पहुंच जाओ। तुम उसकी जड़ तक पहुंच गए, तुम उसके मूल तक पहुंच गए, तुम उसके हृदय तक पहुंच गए। ये उच्चतम रिश्ता हो गया। सुख पाने के लिए तुम तीनों को साधन बना सकते हो। अब तुम्हें चुनना है कि तुम बनाओगे किसको साधन। तुम चाहो तो दूसरे से सुख पाने के लिए उसकी देह को साधन बना लो, जैसे जानवर करते हैं।
तुम चाहो तो दूसरे से सुख पाने के लिए उसकी विचारधारा को, उसकी बातचीत को, उसके व्यवहार को साधन बना लो, जैसा साधारण मनुष्य करते हैं। या तुम चाहो तो दूसरे से सुख पाने के लिए उसके सत को, उसके मौन को, उसकी आत्मा को साधन बना लो। ये तीसरा काम अगर करोगे तो फिर तीसरी कोटि का माने उच्चतम कोटि का सुख भी पाओगे। जमीन पर रहना है पर आकाश का होकर के, जमीन पर रहना है पर जमीन पर घर नहीं बना लेना है। तुम यहाँ एक मिशन पर हो भाई, बसने नहीं आए हो। बस तो तुम यहाँ सकते भी नहीं। बसने की कोशिश करोगे तो भी अर्थी तो उठ ही जानी है। बसने यहाँ नहीं आए हो, तुम यहाँ एक काम के लिए आए हो। तुम्हारे पास एक मिशन है, उपक्रम, एक खास प्रयोजन है, वो नहीं भूलना है। रहो यहाँ पर यहाँ के होकर नहीं, अपना वतन याद रखो, क्योंकि वही वतन तुम्हारा है। यहाँ तो 4 दिन का ठिकाना है, ऐसे ही बीत जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रहो तो यहाँ रिश्ते नाते नहीं रखने हैं या यहाँ से बेरुखी और बेगानापन रखना है। बात उल्टी है। तुम्हारे पास तो यहाँ एक बहुत बड़ा काम है पूरा करने के लिए। मिशन कहा ना हमने, वो कैसे पूरा होगा अगर तुमने जमीन के प्रति बेरुखी और बेगानापन रखा। तुम्हें तो पता है कि यहाँ सीमित समय मिला है और उस सीमित समय में ही अपना काम पूरा कर जाना है। तो यहाँ जमकर मेहनत करो, जमकर। तुम यहाँ आराम करने नहीं आए हो, काम करने आए हो। ये है जन्म का मकसद। यहाँ डेरा नहीं डालना है, यहाँ फेरा मार के नहीं बैठ जाना है, यहाँ फटाफट काम निपटाना है, सोना नहीं है। कबीर साहब बोलते हैं, क्या सो रहा है, अभी जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब एकदम टांग लंबी करके सोएगा और बहुत लंबी और बहुत गहरी सोएगा। तो सोने के लिए तो बहुत तुझको अभी समय मिलने वाला है। ये तो जागृति का अवसर है, तू क्यों सोया पड़ा है। काम कर भाई, काम कर। मिशन घड़ी टिक 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 टिक, बाद में सो लेना। एक पल ऐसा आने वाला है कि फिर तू कहेगा भी कि तुझे जगना है तो तुझे जगने की अनुमति नहीं मिलेगी, तुझे अनिवार्यता सुला दिया जाएगा। जब तब सो ही लेना है तो अभी काम कर लेना। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का इस जगत से। जगत उसकी कर्म भूमि होती है, विश्राम गृह नहीं, हरम नहीं, निद्रालय नहीं, रणभूमि, संघर्ष स्थली। सोएंगे तो हम अपने ही घर जाकर, चैन वहीं मिलेगा। यहाँ तो सो भी लेते हो तो कहाँ चैन मिलता है। मिलता है क्या? है कोई जो इस दुनिया में चैन की नींद सो पाता हो? बोलो। चैन की नींद भी आती है तो बस घंटे 2 घंटे की, जिसको हम कह देते हैं सुषुप्ति। वो भी सबको नहीं नसीब होती और रोज नहीं नसीब होती है, और जिन्हें नसीब होती भी है वो बस थोड़े ही देर के लिए आती है। नहीं तो सोते समय भी संसार उपद्रव मचाता ही रहता है। कभी ये सपना, कभी वो सपना, कभी ये खलबली, कभी वो खलबली। यहाँ सोने से फायदा क्या जब यहाँ सोते समय भी चैन नहीं मिल रहा। वहाँ सोएंगे न जहाँ पूरा चैन मिलेगा। तो यहाँ कम सोना है, जितनी न्यूनतम आवश्यकता है विश्राम की, बस उतनी पूरी करो। यहाँ तो रगड़ दो अपने आप को। ये देह इसीलिए है, इसको रगड़ दो। बचा के क्या करोगे? जलानी है। बहुत खूब बचा ली, बहुत सारी बचा ली, सुंदर सुंदर बचा ली, चिकनी चिकनी बचा ली। जीवन भर उस पर चिकनाई रगड़ते रहे और बचा करके फिर क्या किया? उसका फूंक दियो जैसे होली रे। बचा के क्या करोगे? ये तो वैसे भी झड़ ही जाने वाली है। ये स्वन्य झड़ जाए उससे पहले क्यों ना हम इसे रगड़ जाएं। आ रही है बात समझ में? ये है हमारा जमीन से सही रिश्ता। बात महीन है, समझिएगा। एक तरफ तो हमें इस जमीन से मुक्ति चाहिए, दूसरी तरफ हमें इसमें ही रम करके कर्म करना है। ये बात बहुत लोगों को विरोधाभासी लगती है और आदमी ने इस तरह की बहुत गलतियां करी है अतीत में। लोगों ने कहा कि जब इस दुनिया से हमें मुक्ति ही चाहिए तो हम कुछ भी क्यों करें। वो अकर्मण्य हो गए, दैव दैव आलसी पुकारा। वो लगे भगवान की बातें करने, जबकि कुछ नहीं, आलस था उनका बस। तर्क उन्होंने यही दिया कि हम तो जी गुब्बारे हैं, हमारा ठिकाना तो आकाश है, तो हम दुनिया में कुछ करें ही काहे को। पागल, तेरा ठिकाना आकाश होगा, तू आकाश तक पहुंचेगा ही नहीं अगर दुनिया में कुछ नहीं करेगा। गुब्बारा पहुंच जाएगा आकाश तक अगर अपनी डोर नहीं कटेगा। डोर काटना ही पुरुषार्थ है, डोर काटना ही सम्यक कर्म और धर्म है, डोर काटना ही जीवन का प्रयोजन है और बड़ी मेहनत लगती है। डोर काटना ही साधना है। ये सब नहीं साधना होती कि बैठ करके मंत्र जप रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। आजकल साधना के नाम के साथ भी बड़ी बदसलूकी की जा रही है। गुरु लोग आते हैं और कहते हैं कि देखो आज मैं तुम्हें एक साधना दे रहा हूँ, भेद दे रहा हूँ। साधना, साधना भेद दी जाने वाली चीज है। साधना कमाई जाती है, साधना अपने खून से सींची जाती है। साधना कोई गुलाब का फूल है कि किसी ने भेद दे दिया तुमको।
ताकि आजाद हो सको, इसीलिए खूब काम करना है, जम के काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है। जो ये नहीं करेंगे उनको सजा ये मिलेगी कि आजादी तो नहीं ही मिलेगी, गुब्बारा पिचक और जाएगा। और बड़ा भद्दा लगता है। गुब्बारा जब तक फुलाया नहीं गया हो तब तक तो फिर भी उसमें एक शोभा होती है, एक संभावना होती है। देखा है, गुब्बारा अभी बस एक संभावना भर है, बच्चा भर है, फुलाया ही नहीं गया। तुम उसे हाथ में लेते हो, कहते हो बढ़िया, गुब्बारा रबर है अभी। फिर तुम उसे फुला दो, वो फूल गया। अब फूलने के बाद या तो उसको आकाश मिलेगा या तो दुर्गति मिलेगी। तुम देख लो, क्योंकि अब तुम फूले हुए गुब्बारे हो। अब तुमको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि तुम्हारी हवा निकाल दी जाए और फिर तुम पुनः अपनी पुरानी और मासूम स्थिति को प्राप्त कर लो, वो नहीं मिलेगा। गुब्बारा अब फुला दिया गया है। फिर उसकी दशा देखी है, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद कैसी हो जाती है। देखा होगा, कई बार घरों में होता है, जन्मोत्सव वगैरह में गुब्बारा लगा देते हैं और वो टिंगा हुआ है। जानते हो किस काम आता है? अगर किसी को याद हो तो ऐसे फुले हुए और आधे पिचके हुए गुब्बारों पर मक्खियां बैठती हैं बड़े शौक से। मक्खियां उस पर अड्डा मारती हैं और वो फिर सूखने लगता है, चुसा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। झुर्रियां पड़ती हैं, लटकने लगता है। देखे हैं ऐसे गुब्बारे, ये उसको सजा मिल रही है। तूने क्यों भरसक प्रयत्न करके आजादी नहीं पाई? तू आकाश में होता अभी। ये जो तू अटका रह गया ना, इसीलिए अब अपनी दुर्दशा देख। जब पूरा फूला हुआ था तो बढ़िया था, एकदम लगता था गोल गोल तना हुआ। और देखो 7 दिन बाद जो तना हुआ था वो चुसा हुआ हो गया। अधिकांश मानवता इसी गति को प्राप्त होती है, एक चुसा हुआ जीवन। ये जो तुमको ताकत दी जाती है जवानी में, ये इसलिए है कि इसका इस्तेमाल कर लो और उड़ जाओ। इस्तेमाल नहीं करोगे तो सजा ये मिलेगी कि 80 साल जियोगे। भक, 80 साल जीने से ज्यादा भयानक कोई सजा हो सकती है? 80 चुसे हुए साल, और हर बीतते साल के साथ तुम्हारी शक्ल और चुस्ती जा रही है। संसार तुमको चूस रहा है, तुम रसहीन होते जा रहे हो। तो याद रखना है, सुख ऊपर है, काम नीचे है। नीचे काम करना है, ऊपर आराम करना है। नीचे का तल्ला काम का, ऊपर का आराम का। नीचे आराम नहीं करने का, नीचे आराम नहीं करने का। नीचे सुख नहीं खोजने का। हम यहाँ सुख पाने नहीं आए हैं, हम यहाँ काम करने आए हैं। हम यहाँ अपने बंधन काटने आए हैं, हम यहाँ अपना कर्जा उतारने आए हैं। हम यहाँ मौज मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ हैप्पी होने नहीं आए हैं। जो लोग यहाँ सुख की और हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन ही नहीं है सुख। तुम गलत चीज मांग रहे हो गलत जगह पर। जैसे कि किसी पगले को अस्पताल भेजा गया हो कि जा और अस्पताल में डॉक्टर से मिल क्या। वो तो पगला ठहरा, वो अस्पताल जाता है, वो अस्पताल के कैंटीन में बैठकर भरपेट खाता है और वापस आ जाता है। वो भूल ही गया है कि वो अस्पताल में खाने नहीं आया था। वैसे ही हम हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम यहाँ पर भोगने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सुख के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी चिकित्सा के लिए आए हैं। हमें साधना करनी है, काम करना है भाई। बहुत गलत तरीकों से जी रहे हैं हम, बहुत गलत उम्मीदें पाल रखी हैं। कल्पना कर लीजिए उस पागल आदमी की। वो गया है अस्पताल और वहाँ वो क्या कर रहा है? बैठ गया है कैंटीन में और दना दन खाए जाता है, खाता है और सोता है, खाता है और सोता है, खाता है और सोता है। वही घर ही बना रहा है कैंटीन में, कह रहा है कि यही रहूंगा, बढ़िया है, खाऊंगा सोऊंगा, खाऊंगा सोऊंगा। जितना वो खा रहा है, जितना वो खाकर सोता जा रहा है, उतना उसका पागलपन और बढ़ता भयानक होता जा रहा है। याद रखा करो कि तुम कौन हो, फिर भूलोगे नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो। और फिर एक लाभ ये मिलेगा बड़ा कि जीवन से ये शिकायत विदा हो जाएगी कि यार मजा नहीं आ रहा। बहुत लोगों को ये कहते सुना है ना, ये शिकायत करते हुए, यार मजा नहीं आ रहा। एक चमाट, उनसे पूछो कि तुमसे ये कहा किसने कि जिंदगी मजे लेने के लिए है। तुमने ये उम्मीद पाल कैसे ली कि मजा आना चाहिए? देखिए, सबका यही है कि सुख नहीं है और हैप्पीनेस चाहिए। जो आदमी जीवन में सही काम में, सही मिशन में लगा होता है, ये उसको पुरस्कार में मिलता है कि वो मजे की उम्मीद से आजाद हो जाता है। वो फिर ये शिकायत करता हुआ नहीं पाया जाएगा कि अरे मुझे सुख नहीं मिला। वो कहेगा कि सुख चाहिए किसको था, हम तो काम कर रहे हैं। मजे थोड़े ही मारने आए हैं, काम करने आए हैं। मजे चाहिए किसको थे? दूसरी ओर जो काम नहीं कर रहा सही से, उसको तुम पहचान ही लोगे इस बात से कि वो बार बार शिकायत करता पाया जाएगा, यार कुछ मजा नहीं आ रहा।
जैसे ही कोई मिले जो कहे बार बार कि कुछ मजा नहीं आ रहा, उसकी गर्दन पकड़ लो, ये कामचोर आदमी है, ये अधार्मिक आदमी है, ये वो आदमी है जो जीवन गलत तरीके से जी रहा है, ये वो आदमी है जो स्वयं भी विकृत है और दूसरों में भी विकृति का संक्रमण फैला रहा है, ये मजेखोर है। हराम शब्द का मतलब समझते हो, वो जिसका भोग निषिद्ध है, वो जो नहीं किया जाना चाहिए, तो मजेखोरी ही हरामखोरी है। जो मजाखोर है वो हरामखोर है। हर आदमी जो सुख की तलाश में घूम रहा है, जो पूछ रहा है कि मैं और हैप्पी कैसे हो सकता हूँ, वही आदमी तो हरामखोर है। प्रहार मूवी थी तो उसमें जो नए नए प्रशिक्षार्थी आते हैं, कैडेट्स, ट्रेनीज, उसमें नाना पाटेकर का जो पात्र है वो उनका प्रशिक्षक ट्रेनर होता है। तो उसका मुझे एक दृश्य याद है। सबके सबको सुबह सुबह बिस्तर से घसीट कर खड़ा कर दिया जाता है। अभी पौ भी नहीं फटी होती, अंधेरे में उन सबको खड़ा कर दिया गया है। और वो जो ट्रेनर का चरित्र है नाना पाटेकर द्वारा अभिनीत, वो कहता है, जोकर्स, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया, कम से कम हमारी संस्था के जोकर्स, ये बात याद रखे लगातार। क्या जोकर्स, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए हैं, काम करना है भाई।